वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आपके लिए जीके का एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिस सीरीज़ में आपको हम डिटेल वे में जो पूरा जीके है वो पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंत में आपको हम कुछ एमसीक्यूज़ क्विज़ेस देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना कुछ इधर का ड्रामा ना उधर, जो नॉर्मल बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, बस आपके लिए वही है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो भी आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसमें होगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ बिन कॉल्ड भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप। ये बहुत सारे नाम हैं जो इंडिया को बुलाया जाता है। इंडिया का नाम जो डिराइव हुआ है वो इंदुज रिवर से हुआ गया है, या सिंधु नदी से कह ले सकते हैं हम लोग। 1518 बीसी में पर्शियन एम्पेरर जो थे, पर्शिया के एम्पेरर थे, फारसी सम्राट जो थे, डेरियस वन ने इंडस रीजन को कनकर किया था, मतलब विजय प्राप्त किया था। सिंधु बिकम हिंदू ड्यू टू पर्शियन प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्टी, मतलब जो फारसी लोग थे उनसे ये सिंधु बोला नहीं जाता था, जिसके कारण सिंधु हिंदू बन गया है। ग्रीक इसे इंदस कहते थे। ठीक है, जो भारत का टर्म है वो ऋग्वेद से लिया गया है, भारत एम्परर थे, राजा थे, उसके नाम पे। आर्यभट्टा मीन्स आर्यवर्ता मीन्स लैंड ऑफ आर्यंस। आर्यंस के भूमि को आर्यवर्त कहते हैं। भारतवर्ष फर्स्ट यूज्ड बाय पन्निनी इन अष्टधाय। भारतवर्ष जो शब्द है वो सबसे पहले कौन यूज़ किया था? पन्निनी ने अष्टधाय में। और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, ये थोड़ी बहुत बातें। हर देश का अपना इतिहास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। हम लोग समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था को समझ देता है हमें कि पहले कैसे था, क्या करना चाहिए, किससे आगे बढ़ना चाहिए। कोई चीज़ पहले अच्छा था उसे उसे बरकरार कैसे रखना है, कोई चीज़ गलत हुआ तो उसे ठीक कैसे करना है। ठीक है, टाइप ऑफ सोर्सेस। तो सोर्स क्या क्या है पढ़ने के इसके लिए? एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, लिटरेरी सोर्स साहित्यिक स्रोत कहते हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन हिस्टोरियंस ट्रैवलर्स विदेशी इतिहासकारों और यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक सोर्स क्या होता है? जो पुराने चीज़ हमें मिल रहे हैं उसके ऊपर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या हो गया? जो लिखा हुआ चीज़ें। अकाउंट्स ऑफ मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स घूमने आए थे इंडिया में, वो बताएंगे कि वो जो वहाँ आके जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं सारी बातें अपने साथ में। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में पढ़ने के लिए। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, जो लिखा हुआ चीज़ है, मतलब इसे बनाया गया है चिन्ह से। न्यूमनिस्टिक एविडेंस, मतलब सिक्कों के जो एविडेंस होते हैं, जो सिटी खंडर बन चुकी है, और बहुत सारे चीज़ के लेके। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाता है 1 वर्ड के। दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। ये सबसे ऑथेंटिक है क्योंकि उस समय लिखा गया होगा, तो जो भी लिखा गया होगा उस हिसाब से मान सकते हैं हम लोग। अब इस लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज इंक्लूडेड है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है। इन सब में ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसमें कौन सा लिपि यूज़ किया गया था? इसको स्क्रिप्ट पे कहते हैं ब्राह्मरी और खारोसी। जो इंस्क्रिप्शन से ऑफिशियली 2 भाग में बांटा गया, ऑफिशियल और प्राइवेट। ऑफिशियल मतलब हो गया कि जो राजा, वहाँ के जो और भी मंत्री, ये लोग जो लिखते तो उसको ऑफिशियल बोला जाता था। और प्राइवेट मतलब जो वहाँ के लोग ने भी कुछ लिख के रखा होगा उसको कह सकते हैं। ठीक है, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स आर अशोकियन एडिक्ट। अशोक के टाइम के जो एडिक्ट्स थे, अभिलेख थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, 7 पिलर एडिक्ट है, और मेनी माइनर एडिक्ट्स जो डिस्कवर हुए हैं। मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो हम फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। ये सारे चीज़ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फेमस इंस्क्रिप्शन क्या क्या है? कलिंग का किंग का जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, उसको वो फेमस है। मतलब हाथी गुम्पा अभिलेख जो था वो कलिंग के राजा खरवेल का समय का था।
फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, सका किंग रुद्रस्मना के टाइम पे, नासिक इंस्क्रिप्शंस है, ये डिफरेंट आपके इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे। पुलकेशिन दवित्य है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। बस इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ये सारी बात आप रिविज़न कर सकते हैं, बट आप एक बार पूरा का पूरा वीडियो सुन ले तो आपको बहुत ही अच्छा सा आइडिया हो जाएगा हमें पढ़ना क्या क्या है। प्राइवेट जैसे मैंने बताया आपको, उसके भी अनोखे अनोखे उदाहरण है। मैंने बोला आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे सबके। जैसे मैंने बताया थे न्यूमिस्मेटिक एविडेंस किसको कहते हैं, सिक्के के पढ़ाई को, ठीक है। अर्लीस्ट कॉइन्स है जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये कह लीजिए सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कॉइन्स है। और अर्लीस्ट कॉइन ऐसे थे जिसमें छेदित मुद्रा थे, मतलब पंच किया हुआ चीज़ में साइन को पंच किया गया था, ठीक है, मतलब साइन पे ठप्पा लगा दिया गया था उसको। कॉइन्स बहुत सबसे से बन बैठे हुए हैं, कॉपर तांबा से बना है, चांदी से बना है, सोने का बना है, ठीक है। और गुप्ता कॉइन्स जो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कॉइन्स बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि आगे मैंने जैसे बताया कि र्यून्ड सिटीज़ और मोनूमेंट्स, इन सब से भी बहुत सारी चीज़ के बारे में पता चलता है। जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे बिहार में ये सारी जगह है जहाँ पे खुदाई हुई है, ठीक है। कुछ बंगाल में हुई है, कुछ पंजाब में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में हुई है, गुजरात, मैसूर, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगहें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको इसको एक लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप लिंक से पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। और इसके बाद मिसलेनियस देखिए, फिर क्या था, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एग्जीबिशंस। जब खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे पत्थर मिले, धातु मिले, डिफरेंट कपड़े मिले, उन सब के हिसाब से भी बता सकते हैं क्या चलता था क्या नहीं चलता था। मिसलेनियस रिसोर्सेस है, बहुत सारे चीज़ मिसलेनियस मतलब विविध तरीके के बहुत कुछ, इनके अलावा भी बहुत कुछ मिला है, जैसे कॉइन, सील मिला है, पेंटिंग मिला है, बहुत कुछ गहने मिले हैं, जिससे पता चलता था कि किस तरीके के लोग उस समय यूज़ करते थे। मेहरगढ़ एक जगह है जो कि बोलन रिवर के पास है, बलूचिस्तान में, ठीक है। इसे माना जाता है कि सबसे लगभग पुरानी 7000 BC की ये है, ठीक है। और 1500 से लेकर 600 BC तक ये इंडियन हिस्ट्री का डार्क पीरियड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की चीज़ें के बारे में हमें ठीक से पता नहीं कि क्या क्या था क्या नहीं। अब देखिए, लिटरेरी सोर्स को हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सामाजिक धार्मिक ग्रंथ, फिर लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक लेखन, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है सोशलिज्म, उसको बांटा गया किसमें, हिंदू का टेक्स्ट में बांटा गया है, बुद्धिस्ट के बारे में बांटा गया, जैन के बारे में बांटा गया। इन तीनों में जो जो लिखा गया हमें उसे पढ़ना है, ठीक है। अब हिंदू टेक्स्ट में क्या है, हमारा वेदास है, ठीक है। वेदास हमारे 4 टाइप के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण्स आता है। ब्राह्मण्स क्या आते हैं कि जो वेदास में लिखे गए मंत्र है उसको समझाने का काम करते हैं, ठीक है। हर वेदा का अपना ब्राह्मण टेक्स्ट है। ऋग्वेद का जो है उसे ऐतरेय कहते हैं, कौस्तकी कहते हैं। सामवेद का तांडव है, जैमिनी कहते हैं। यजुर्वेद का शतपथ है, ठीक है। इसी तरीके से अथर्ववेद का गोपथ है। अब अर्यांका किसे कहते हैं, अर्यांका क्या कहते हैं कि जो मतलब मान लीजिए कोई एक अनुष्ठान चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो उसमें स्पिरिचुअल मतलब क्या है इसका, उसके बारे में। देखिए, कोई भी चीज़ पूजा होती है या कुछ और भी होता है तो उसके 2 तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। एक तरीका क्या है कि जो हम क्यों कर रहे हैं, और दूसरा है कि वो हमसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है हमसे, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग सर पे टीका लगाते हैं, तो टीका चंदन लगाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग ठंडा रहता है हमारे सेंटर पे, तो हम उससे बहुत सारी ईजिली उससे काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा फिलॉसफी क्या है कि ये हनुमान जी का प्रतीक है, ठीक है। तो हम उस तरीके से उस टीके को, क्योंकि हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम लगा के यहाँ पे ये रखते हैं। तो ये अपने अपने तरीके हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सब को पार्ट को अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है। फिर उपनिषद में आते हैं। उपनिषद को क्या अलग वेदांता भी
कहा जाता है। ये इसमें बताते हैं कि आत्मा, कर्मा, ब्रह्म, ये सब के बारे में इसमें डिसाइड किया गया। देखिए हम लोग बहुत डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक्स बातें पढ़ते हैं। तो इसमें टोटल 108 उपनिषद है हमारे, जिसमें क्या है, बृहदारण्यक जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है हमारे प्राचीन का। ठीक है, फिर वेदांगस में आते हैं। लिम्स ऑफ वेदास माने वेदों के अंग है, वेदांगस को बोल दे। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कैसे इस वेद को ठीक से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। 6 टाइप के वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद कुछ चीज़ें स्मृति के ऊपर है। तो स्मृति क्या है कि जो रिमेम्बरेंस हो सकता है, मतलब स्मरण करना। स्मृति का मतलब भी यही होता है कि उस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना, हमारे जो नियम कानून है उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अब हम कुछ स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या स्मृति है? मनुस्मृति है, ठीक है, जिसके टीकाकार कौन थे? विश्वरूपा मेघालिथी। ये जंका स्मृति के विश्वरूपा विजयनेश्वर ये सब थे। और ये हमारी स्मृति है जो आप ध्यान रखें, याद कर लें इनके नाम कौन से पीरियड के टाइम पे है, सारे गुप्त पीरियड के टाइम पे ही है। अब उपवेदस क्या होता है? उपवेदस मतलब क्या है? उपवेद को सहायक ग्रंथ और जो टेक्स्ट हो सकते हैं वो, जैसे आयुर्वेद है जो कि दवाई के लिए है, धनुर्विद्या है जो धनुष चलाने के लिए, गंधर्व है म्यूज़िक के लिए, ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के लिए। हमारे 2 महाकाव्य है, रामायण महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है और महाभारत वैसे जी ने। ठीक है, इसके बाद भगवत गीता जो महाभारत का पार्ट है, शांति पर्व इसका सबसे बड़ा पार्ट है। पुराण के बारे में हमारे पास 18 पुराण है, विष्णु, वायु, मत्स्य, भगवत, अग्नि, ये कुछ पुराण है, बाकी और भी बचे हुए हैं। ठीक है, शास्त्र दर्शन क्या है? इंडियन फिलॉसफी है 6 टाइप के मेन। पहला है न्याय, वैशिका, संख्या, योगा, पूर्व, उत्समीमांसा। ठीक है, इसके कौन कौन फाउंडर है ये भी हमें लिखा गया है, तो आप इसे नोट डाउन करते जाइए और याद करते जाइए। फिर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, जिसको हम लोग त्रिपिटका कहते हैं। ठीक है, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, अभिनंदन पिटका, ये सब हैं। और भी जिसके बाद इस बुद्धिस्ट में है जटाकस है, दिघनिया क्या, महावीर, दीपास। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बुद्धिस्ट के बारे में और भी थोड़ा कुछ है। फिर जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्राकृत, अर्धमागधी और सौरेशनी में लिखा गया है। ठीक है, सेक्युलर लिटरेचर एंड कौटिल्य। अब जो हम लोग पढ़े थे कि किस किस टाइप के हमारे पास हिंदूज के टेक्स्ट में मिलेंगे, सेक्युलर लिटरेचर हो गया। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्रामा बहुत सारे हुए थे, नाटक, तो मुद्र शिक्षा है, विकास दत्ता ने लिखा था। देवी चंद्रगुप्तम है, पॉलिटिकल थीम्स है। ठीक है, बायोग्राफी है, हर्षचरित्र भानुभट्ट ने लिखा था। विक्रमादेव चरित्र बिल्हाना ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चांद बराई ने लिखा था। ठीक है, फिर सेक्युलर फिलॉसफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डायलेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो गौतम बुद्ध ने दिया था हमें। ठीक है, और जो उसको दिया था उन्होंने, फिलॉसफी ऑफ रिलेटिविटी, उसको उन्होंने कहा था माध्यमिक का फिलॉसफी। ये माध्यमिक दर्शन है। फिर संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संगम लिटरेचर जो है वो तमिल लिटरेचर है, वो कविता के फॉर्म में लिखा रहता है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज साउथ इंडियन हिस्ट्री का, अर्ली क्रिश्चियन एरा का। इसके मेजर कंपोनेंट्स है पट्टू पट्टू, ठीक है, इटुगोई, पाथे इन किलंकू, ये सब इनके मेन पोस्ट हैं। और भी बहुत सारे बात है। हिस्टोरिकल राइटिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंडिविजुअल हिस्टोरिकल राइटिंग, लोकल डायनेस्टिक क्रॉनिक्स। इंडिविजुअल कलहना, कलहन के लेखन के बारे में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट। कलहन का जो रजरत्न गिनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हर को पढ़ना चाहिए एक बार, बहुत ही कुछ मिलेगा। इसमें कश्मीर के बारे में सब कुछ लिखा गया। डायनेस्टिक क्रॉनिक्स में गुजरात के बारे में, गुजरात का जो लिखा हुआ है, रसमाला कृति, कामोडी, प्रबंध घोष, ये बहुत कुछ बताता है आपको। और भी बहुत सारे सोर्स है, ये चाचानामा है, बामसा वालिस है, कामरूप है। तो ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ किस किस जगह पे लिखा गया है। चाचानामा सिंध के ऊपर लिखा गया है, वहाँ से नेपाल किंग के ऊपर है ना। कामरूप इसमें लिखा गया है, कामरूप आसाम के ऊपर। अकाउंट से फॉरन। अब इसके बाद क्या आता है कि कुछ कुछ हिस्टोरियंस थे, ट्रैवलर्स थे, जिसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
बहुत सारे फॉरेन जो कि ट्रैवलर्स है उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं। देन इंक्लूड ग्रीक एंड रोमन रेथर्स हैं, ठीक है, मैगनेस्टिस है, इंडिका है, मेडिकेसिस इंडिका लिखा है, इसमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताया गया है। डायनासिस, प्लिनी, प्लोटमी, इन्होंने सोशो इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के बारे में लिखा गया है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस थे, उसने इंडिया कभी विजिट नहीं की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस दिए थे। कैसे दिए होंगे? क्योंकि यहाँ बिजनेस चलता था तो यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, इसी कारण बहुत सारी बातें उनको बताते थे और वो लिख के आपको बता सकते हैं। अब चाइनीज़ बहुत ट्रैवलिंग करते थे उस समय, तो चाइनीज़ में तीन है इंपॉर्टेंट, और भी लोग हैं। तो फायन ने फाओ को की किताब लिखी थी, ह्योंग सांग ने सी यू की लिखी थी, आई टी सेंग ने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा था। अब इसके बाद आपको हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको पढ़ने के लिए, जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इंडिया नाम किस नदी से मिला हमें? इंदुस से। भारतवर्ष का सबसे पहले कौन प्रयोग किया? प्लिनी ने। अर्धवर्त्य मतलब लैंड ऑफ आर्यंस होता है। इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंस्क्रिप्शंस है। फिर उसके बाद आएंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन कितने? उसमें 14 प्रमुख शिलालेख है, 7 स्तंभ है, ठीक है। एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस में कौन सा लैंग्वेज कॉमन नहीं था? वो था पर्शियन या फारसी। संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये सब लैंग्वेज यूज़ होता था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू खारावेल्को। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। पंचमार्क कॉइन किससे बना हुआ था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तीनों से। गुप्ता कॉइन्स सबसे अच्छे जाने जाते थे कलात्मक उत्कृष्ट के लिए। कौन सा सिटी जो है बिहार में नहीं है? वो तक्षशिला है, तक्षशिला एक्चुअली पंजाब में। ओल्डेस्ट वेदा, ऋग्वेदा। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108। विच उपनिषद इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट? बृहदारण्यक। हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? 6. आयुर्वेद एसोसिएटेड विच वेदा? ऋग्वेद। मुद्राक्षा was written by विशाखा दत्ता। कल्होन wrote रजतनागिनी, राजतंत्रगिनी। विच बुद्धिस्ट बुक डिस्क्राइब बुद्ध लाइफ? बुद्ध चरित्र। संगम लिटरेचर किसमें लिखा हुआ है? तमिल में। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। फायन विजिट इंडिया गुप्ता पीरियड के टाइम पे। सी यू की किसने लिखा है? ह्योंग सांग ने, ठीक है। फिर नागार्जुन फिलोसफी कॉल्ड माध्यमिका फिलोसफी या माध्यमिक दर्शन। हु इशूड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस? रुद्रनामा ने। नासिक इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच रूलर? गौतमा सतकर्णी ने। फिर उसके बाद what is a script used in most Ashokan inscription? Brahmani. A whole instruction was issued by Pulkesin II, ठीक है। इलाहाबाद पीला इंस्क्रिप्शन praises which ruler? Samudragupta. which is not a literary source? सांची स्तूप। जटाकस किससे जुड़े हुए हैं? बुद्धिज़्म से। अर्चना सूत्रा प्राकृत में लिखा हुआ है। हर्ष चरित्र बाना भट्टा ने लिखा है। मिर्च कटिक किसने लिखा है? शूद्र काका ने। विच उपवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक? गांधर्व वेद। देवी चंद्रगुप्तम डील्स विद? देवी चंद्रगुप्तम पॉलिटिक्स। विच टेक्स्ट वॉज रिटन बाय कौटिल्य? अर्थशास्त्र। द थ्योरी ऑफ लिटरेटिव फिलोसफी वॉज गिवन बाय नागार्जुन। बुद्धा's बायोग्राफी रिटन बाय अश्वघोष। अच्छा, ये थोड़ा सा लिखा क्वेश्चन अश्वघोष लास्ट में आंसर भी आ गया। तो संगम वर्क मीन्स 10 आइडल्स, 10 कविताएं। पृथ्वी रासो वॉज रिटन बाय चांद बराई। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रेन? ह्योंग सांग। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस? ई.टी. सिंह लिखा है। बामा वल्सेस या वंशावलिया क्या है? वंश वृतांत के बारे में बताया गया है। विच फॉरेन टेक्स्ट रिफर्स टू अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध? चाचनामा। What is significant of Mehergarh Neolithic site? The earliest coins in India were called punch-marked coins. C. Yuki provides account of harsh rains. What does Shruti literally mean? That which is heard. Who is the author of
विक्रमादेवचरित्र बिल्हन, फो को की रिटर्न फायान से। श्रुति का मतलब ओरल। स्मृति टेक्स्ट, कौन सी स्मृति ग्रंथ है इसमें? मनुस्मृति। विश्वरूप और कुलक वाट एवर कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति। हाउ मेनी फेमस manus are there? 6. Sapatava Brahma associated with Yajurved. Who is the founder of Nyaya school of philosophy? Gautama. The term Aryanka is derived from Aryan forest one, which is not a part of Tripitaka. Buddha Charitra. Gopta Brahma is associated with Atharved, which ancient text discusses metrics. Chanda, Chand, which Vedang deals with grammar. Vyakaran. वायु पुराण किस विषय पर जानकारी देता है? पौराणिक कथाएं एवं वंशावली। हु इज़ द फाउंडर ऑफ वैशिका फिलॉसफी? कन्नड़ा ऋषि। द टर्म वेदांता रिफर्स टू एंड ऑफ वेदास। द ओल्डेस्ट एपिक इंडियन रामायण। भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। शांति was a section of Mahabharata. The founder of yoga philosophy, Patanjali. Pathe in Killunaku is a part of Sangam literature. Dhanurveda deals with warfare and archery, युद्ध और धनुर्विद्या. फाउंडर ऑफ संख्या फिलोसफी कपिला. उपवेद आयुर्वेद किस वेद से निकला? ऋग्वेद से. कृति कामुडे रिकॉर्ड ऑफ किसके कौन से बारे में बताता है? गुजरात के बारे में. निरुक्ता डील विद वेदांगा, एटिमोलॉजी. द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा फिलोसफी इज जैमिनी. बदरियाना एसोसिएटेड विथ विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? उत्तरा मीमांसा. What is the meaning of word smriti? Remembrance, smaran. Rasmala is a dynastic record of Gujarat. Who is associated with माध्यमिक फिलोसफी? नागार्जुन. कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे लिखा है वहाँ पे कि नागार्जुन ने क्या बताया था, फिर ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपको रिवीजन करने के लिए बेसिकली है. ठीक है. आगे चलकर साइट वगैरह मध्य प्रदेश, उज्जैन. साउथ इंडिया से एसोसिएटेड अमरावती आर्ट, अमरावती है. विच चाइनीज ट्रैवलर गिव डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नालंदा? नालंदा के बारे में किसने डिटेल में बताया था? आई.टी. सिंह ने. चच नामा रिफर्स टू कंक्वेस्ट ऑफ विच रीजन? सिंध. विच वेदा डील्स मेनली विथ चैंट्स एंड मेलोडीज? अश्यम वेद. फिर विच साइट इन बलोचिस्तान इज अमॉन्ग द अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट? मेहरगढ़. फिर व्हाट टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड द डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? 1500 to 600 BCE. Banasera plate is an example of private inscription. Which city in Tamil Nadu associated with Sangam literature? Madurai. Mudraksha depicts the politics of which empire? Mauryan Empire. Kamarupa Bamsali वंशावली किस क्षेत्र की वंशावली? असम. पट्टू पट्टू संगम लिटरेचर के पार्ट ऑफ कलेक्शन. हु कंपोज्ड सौंदरनंद? अश्वघोष. भागवती सूत्र किस भाषा में? प्राकृत में. प्रवनंदा कोसा बिलोंग्स टू डायनेस्टी रिकॉर्ड. मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर आर्ट एंड स्क्रिप्चर. मधुबन कॉपर प्लेट गिव्स अस इंसाइट्स इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ. हु अमंग द फॉलोइंग नेवर विजिटेड इंडिया? हेरोडोटस. पथिनो किलिनक्कू में कितने लघु ग्रंथ है? 18. एथेरिया किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का. तांड्या महाब्रह्मणा किससे एसोसिएटेड है? किस वेद? सामवेद से. चंदा इन वेदांगा रिफर्स टू पोएटिक मीटर. वैसा इज क्रेडिटेड विद कंपोजिंग महाभारत. मतलब व्यास जी ने क्या बनाया महाभारत को. जैमिनिया ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद से. विष्णु पुराण किसके बारे में बताता है? मैथोलॉजिकल पौराणिक कथाएं और वंशावली के बारे में. कालिदास इज फेमस फॉर शास्त्रीय संस्कृत काव्य और नाटक. देवी चंद्रगुप्तम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत. गोपथा ब्राह्मणा ने एसोसिएटेड विद अथर्ववेद. अनिलपुरी एग्जीबिशन साइट इन गुजरात. द टर्म त्रिपिताका लिटरली मीन्स 3 बास्केट. तो ये लास्ट था आपका. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे हर दिन देखिए ये वीडियोस एक वेडनेसडे
और एक थर्सडे और एक संडे को आपको हर वीक मिलेंगे ऐसे ऐसे एक वीडियो। तो आपको बस ये करना है, अगर आप स्टार्ट किए हो तो बुधवार बृहस्पतिवार को आएगा, तो संडे से पहले तक आप इसे पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको अगला मिलेगा और आपको बहुत ही क्लीन वे में मिलेगा, कुछ ड्रामा नहीं, ये नहीं वो नहीं, नॉर्मल पढ़ाई की बातें। आप हो सकते हैं इसे थोड़ा तेज़ करके पढ़ सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा पढ़ना। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू, और हम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।